अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो डिफरेंट पोर्शंस पे मुश्तमिल है, कोई एक दिन का व्लॉग नहीं है। ये जो है वेडनेसडे का व्लॉग है, जब सुबह के टाइम हम तितली को दोबारा चेकअप के लिए लेके जा रहे थे। एज आपको पता है वो काफ़ी बीमार थी, तो डॉक्टर ने दोबारा जो है वो टेस्ट करने का कहा था। तो अब हम वही करवाने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड ने भी कोई टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो वो ऑफिस से आ गए थे और अब हम तितली को लेके जा रहे थे। और ये तितली की आउटफिट डिटेल्स हैं। मैंने इसको कूजी सा अपर पहना है और साथ में टाइट्स और शर्ट और इसकी जो है अपनी कैप। और इस टाइम आप देख सकते हैं सियालकोट में काफ़ी धुंध है। हम ये लाहौर और सियालकोट पंजाब साइड पे जो है ये फॉगी वेदर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे साइड पे पेशावर साइड पे इस तरफ इतना फॉगी वेदर नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये उसी दिन रात का व्लॉग है। हम गए थे बाहर से, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि एज हम लोग जा रहे हैं सवाबी। मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना है और वो पीछे हमें उधर छोड़ेंगे। तो ये तितली का फर्स्ट बैलून है और शी वाज एंजॉइंग, लाइक उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत फैसिनेट हो रही थी। और ये एक चूज़ा ख़रीदा है। हमारे टाइम पे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत क्यूट सा होता था, लेकिन आजकल तो बहुत ही खैर खैरियत वाली क्वालिटी है। लेकिन चूज़ा था वो, और वो उसी तरह जंप्स भी लगा रहा था। और उसको तितली को बहुत हैरत हो रही थी कि मतलब मेरे बाकी सारे टॉयज़ जो हैं वो तो सुकून से होते हैं, पता नहीं ये क्यों उछल उछल के कूद रहा है ना। तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो है थर्सडे की सुबह है और मेरे हस्बैंड ने एकदम से मुझे बताया है कि हम आज ही जा रहे हैं। हमारा इरादा जो था वो 1 जनवरी का था, लेकिन चूंकि उनको मिल गया था ऑफ, तो वो कह रहे थे कि वैसे ही दिन ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो और काम शाम मुझे बहुत ज़्यादा थे, मैंने कपड़े धुलाई करने थे। तो यही कुछ सुबह 8 बजे का टाइम था और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। और आप देख सकते हैं किस कदर धुंध है अभी इस टाइम ना। और वो सामने इधर हमारे घर के बिल्कुल मॉल नज़र आता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी विजिबिलिटी ज़ीरो हुई हुई है। और ये शबनम की पानी इतना जमा हुआ था कि प्लेट तक भर गई है। और आप देख सकते हैं बहुत ठंडा वेदर था और इस टाइम में फिर कपड़े धुलाई करना तो फिर सही मुश्किल काम है। कपड़े धोना तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो खैर धोने तो थे क्योंकि साथ में गंदे कपड़े मैं लेके जा नहीं सकती थी, तो मैंने वॉश कर लिए। और दूसरा ये फिर वो सूखे तो नहीं, मैंने बस स्पिनर में स्पिन करके अंदर गेस्ट रूम में पंखे के नीचे डाल दिए थे क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा नमी थी, तो वो सूखने की बजाय और गीले हो जाते। तो मैंने पंखे के नीचे डाल दिए और बाकी फिर मैंने जो है उनको, वो गीले ही थे जो मैंने उनको पैक करके अपने साथ शॉपर में रख लिया और मैं फिर साथ गाड़ी में ले आई। और ये इस टाइम जाग गया है। मैं कोशिश कर रही थी इसके जागने से पहले ही मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, लेकिन फिर भी वो जाग ही गई। ये हमारी बेडरूम की विंडो है और आप देख सकते हैं किस कदर ठंड जो है इस पे पड़ी हुई है। वैसे मुझे ये विंडोज़ पे ये इस तरह से धुंध का आया हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ही अच्छा सा लुक भी देता है और फील भी बहुत अच्छा सा होता है ना। आप उस साइड देखते रहें तो आपको नज़र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ठंड का एहसास रहता है। तो अब पैकिंग शैकिंग हो गई है। बहुत टाइम मुझे लगा पैकिंग करने में क्योंकि तितली मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस गए, वो ऑफ़िस से वापस आए, तो फिर मैंने भाग भाग के पैकिंग की और बहुत सारी चीज़ें जो है मुझसे रह भी गई। सबसे बड़ी चीज़, मैं तितली के डायपर्स भूल गई थी और इट वाज सच अ बिग मिस्टेक ना। मैं गाड़ी में, जब हम तकरीबन कुछ आधा घंटा ट्रैवल करके आ चुके थे, तो मुझे एकदम से याद आया कि ओ माय गॉड, मैं तो डायपर्स लेकर ही नहीं आई। फिर हमने रास्ते में जो है और डायपर्स ख़रीदे और मैंने बातें भी बहुत ज़्यादा सुनी क्योंकि कहते हैं ना कि केयरलेसनेस की भी एक हद होती है, लेकिन हड़बड़ी में इंसान से हो ही जाता है इस तरह से। तो अब क्या हो सकता है, वो नेक्स्ट मंथ के लिए यूज़ हो जाएंगे।
चूँकि अभी वहाँ से भेजेंगे और फिर इस तरह आएगा तो भी इतना ही खर्चा हो जाना है जितने में नए डायपर्स आ गए। तो बस फिर हमने और ख़रीद लिए और अभी हम रवां तवां हैं अपनी मंज़िल की तरफ। रास्ते में हम थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गए क्योंकि मैकेनिक को हमने गाड़ी दिखानी थी। मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि कोई इशू ना हो रास्ते में, तो इस वजह से, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, तो इस वजह से हम मैकेनिक के पास रुक गए। तकरीबन कुछ 40-45 मिनट उधर लगे और फिर उसके बाद जो है हमने तकरीबन 2 बजे जो है अपना सफ़र शुरू किया। हम निकल आए थे घर से 1:30 निकले थे, नहीं 1 o'clock हम निकले थे और जब हम रवाना हुए तो तकरीबन कुछ 2 बजे का टाइम था। और पता नहीं क्यों आज का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। हम यूजुअली जो है 6 घंटों में पहुंच जाते हैं, लेकिन कल हम जो है तकरीबन 8 घंटों में पहुंचे। रास्ते में हमने बस चाय के लिए स्टे किया था, इतना नहीं, और चाय के साथ मैं वही अपना यूजुअल जो है वो पराठा बना के लाई थी और साथ में मैंने पॉपकॉर्न चिकन बनाया था, अचारी पॉपकॉर्न चिकन, और साथ में इस दफ़ा मैंने जो है वो कीमा मैक्रोनीज़ भी बनाई थी, लेकिन मैं उसका शॉट नहीं ले सकी क्योंकि मेरी गोद में तितली थी और मैं दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे चकवाल में हम हमेशा इसी ढाबे पे रुकते हैं, ये अवान होटल है। इनकी चाय बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन चाय है इनकी, और हम हमेशा इधर ही आके रुकते हैं, इधर से चाय पीते हैं। जब हम जा भी रहे हों या आ भी रहे हों ना, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप ज़रूर होता है। और फिर हमने जो है वो पराठा वगैरह खा लिया, चाय पी ली, और तितली भी इस टाइम जाग रही थी। इसको भी जो है मैंने सेरेलैक बना के खिला दिया था, लेकिन चूँकि वो नहीं था उसका मूड, इतना खाया भी नहीं उसने, तो बाकी जो है वो मैंने सामने डिस्प्ले पे सजा के रख दिया है। तो एक बार फिर देख ली खूबसूरती के मनाजिर, पॉपकॉर्न चिकन और पराठे जब ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर बहुत मज़े के होते हैं, मतलब गर्मा गर्म भी मज़े के होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और ठंडे हो जाए तो फिर भी बहुत मज़े के होते हैं। और ये रही साथ में चाय, और ये मेरा बिल्ला वो भी पराठा खाते हुए, और एक चाय हमने सामने रख दी थी। बस हमने चाय पी के वाइंड अप किया और हम जो है फिर वापस जो है सफ़र पे चल पड़े। और अब हम आ चुके हैं तकरीबन 3-4 घंटे के सफ़र के बाद जो है हम इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था, बेहद ट्रैफ़िक था, बहुत कंजेशन था, तो हमें तो तकरीबन ज़्यादा टाइम जो है हम लेट इसी वजह से हो गए क्योंकि पिंडी साइड पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे बहुत थक गए थे हम लोग। और फिर उसके बाद जो है अब सवाबी की तरफ हम चलते हैं। 9 बजे के करीब हम सवाबी टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया, और फिर टोल प्लाज़ा से आगे हमारे गांव तक का जो रास्ता है वो तकरीबन हमने 20 मिनट में पूरा किया, और घर पहुंचते पहुंचते जो थे वो हमें 9:20 बज गए। और फिर घर आके सबसे मिलना मिलाना और फिर खाना वगैरह खाया, और फिर काफ़ी रात तक जो है वो बातें शातें होती रहीं, और इसी तरह साल भी ख़त्म हो गया, 2021 आ गया। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि ये साल जो है हम सब के लिए, हम सब की ज़िंदगियों में खुशियों का बायस हो, और आमीन सुम आमीन। जितनी भी सब की परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला सब दूर फरमा दें, अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। और चलते चलते चाहे जितने भी लंबे सफ़र हो ख़त्म हो ही जाते हैं, बस हम सफ़र अच्छा होना चाहिए। सफ़र जितना भी लंबा हो वो गुज़र जाता है। और आप देख सकते हैं कि सवाबी साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। यहाँ टोल प्लाज़ा से उतरते ही इतनी रौनक लगी हुई थी, इतनी खाने के स्पॉट्स, इतने रेस्टोरेंट्स, और बहुत ही हाई एंड क्लास नज़र आ रहे हैं। तो कभी वो हुआ तो मौका मिला तो चक्कर ज़रूर लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे साथ सफ़र करना अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और हमें दुआओं में याद रखें, और नए साल की मुबारकबाद सबको फिर से। और अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़। अब जो भी व्लॉग्स ऑनवर्ड्स आएंगे वो मेरे ससुराल से ही आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ 1 महीना रहने लगी हूँ, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन अम्मी की तरफ। तो स्टे ट्यून और खुदा हाफिज़, अल्लाह पमान।